जो मुरली क्लास है, उस मुरली क्लास के बाद बाबा मिलन हुआ था मधुबन में। हाँ जी, हाँ जी, 8:30 से 9:30। हाँ, वो पूरे संगम युग का पहला ऐसा मिलन है जो अमृत वेले में हुआ है, सुबह मुरली क्लास में हुआ है, नहीं तो बाबा का मिलन हमेशा शाम को हुआ करता है। हाँ जी। अचानक बाबा मिलन हुआ था, वो अचानक का मिलन क्या था, उसके ऊपर हम आज स्टडी करेंगे। देखो, जो अव्यक्त मुरली होती है वो जूस होती है, और अव्यक्त मुरली हमें बहुत चार्ज करने वाली होती है। और बाबा की विशेष श्रीमत है कि रात को सोने से पहले अव्यक्त मुरली का मंथन करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने इस बार अचानक एक मुरली चलाई। वो मुरली क्या थी उसको हम बड़े गौर से सुनेंगे। बाबा मुरली के अंदर बाबा की जो भावनाएं है ना, उसको हम ग्रहण करेंगे कि बाबा की कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं, कितनी ऊंची भावनाएं हम बच्चों के प्रति हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो टाइटल क्या है हमारा? विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। अब देखो, बाबा की हम बच्चों से कितनी श्रेष्ठ आशा है। बाबा ने कहा, बच्चे, अगर आप विश्व का परिवर्तन करना चाहते हो तो बिना शांति की शक्ति के विश्व परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने ऊपर अटेंशन देना है कि क्या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। चेक करें अपने आप को, क्योंकि जब तक मैं आत्मा शांत स्वरूप नहीं हूँ, तब तक मैं आत्मा विश्व का परिवर्तन तो क्या, खुद का परिवर्तन भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए विशेष अटेंशन हमें ये रखना है कि क्या मेरा पूरा दिन शांति से संपन्न था, क्या मैं आत्मा शांत स्वरूप रही पूरा दिन। अपने ऊपर ये अटेंशन देना है। आज से 21 दिन तक विशेष हमने अटेंशन देना है कि शांति की शक्ति के अभ्यासी बनना है हमें। तो बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो प्रयोग किस तरह से करना है उसको भी हम देखेंगे। आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप के आशाओं के दीपक बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अब इस सीन को इमर्ज करो कि बाबा ने हमें कह दिया है कि हम बच्चे क्या हैं? विश्व परिवर्तक। हम बच्चे कौन है? विश्व परिवर्तक। तो यहाँ से एक सम्मान आ गया कि हम आत्माएं जो हैं, मैं आत्मा विश्व परिवर्तक हूँ। तो आप ये सोचो कि अगर हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं तो क्या खुद का परिवर्तन नहीं कर सकती? कर सकती है ना? हाँ जी। सौ परिवर्तन हम सभी कर सकते हैं ना? हाँ जी। देखो, ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आप सभी को बोलने का मौका मिलता है साथ में। दिन में जितनी भी क्लासें रहेंगी वो हमें आराम से सुननी होती हैं, और इस क्लास में अव्यक्त मुरली मंथन में आपको पूरा मौका मिलेगा बोलने का भी। तो आपने रिस्पॉन्स देना है उसमें। तो अगर हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, बाबा ने हमें टाइटल दिया है, तो हम सब परिवर्तन तो कर ही सकती है ना। तो फिर हमें एक और बाबा ने टाइटल दिया कि आप बच्चे बाबा की आशाओं के दीपक हो। तो देखो, जैसे दीपक, वैसे भी एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश कितनी दूर तक जाता है। अभी हमारे मोदी जी ने जो एक प्रयास किया, 9 मिनट के लिए पूरे भारत के अंदर दीपक जलाए गए। तो देखो, वो एकता का प्रतीक है, और उन दीपकों से पूरा देश जगमग था। पर हम तो अव्यक्त बाबा के सूक्ष्म दीपक है ना, तो हम दीपकों का प्रकाश तो कितनी दूर तक जाता है। तो बाबा हमारे पुरुषार्थ से खुश हैं। कहते हैं कि बाबा हर्षित हो रहे हैं अपने पुरुषार्थ से बच्चों के। तो हमें ये देखना है कि क्या हम अपने पुरुषार्थ से खुश हैं। बाबा जानते हैं कि बच्चों का बाप दादा से बहुत बहुत प्यार है। देखो, बाबा को पता है हर बच्चा बाबा से प्यार करता है। तो अपने को चेक करना है कि मेरा बाबा से कितना प्यार है। देखो, सभी दिल से कहते हैं मेरा बाबा,
कहते हैं ना सभी, बोलो दिल से बोलो, मेरा बाबा। हाँ जी, मेरा बाबा। एक बार बाबा जब आए थे तो उन्होंने बोला, मीठे बच्चे, जब भी कभी जीवन में मुश्किल आए तो दिल से कहना, इस लाइन को बड़े गौर से सुनना, अपने आप को आत्मिक स्थिति में केंद्रित करो। एक सेकंड के लिए, मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पे विराजमान। बाबा ने कहा था, जब भी मुश्किल आए तो दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, तुम आ जाओ। मेरे बाबा, मेरे साथी, तुम आ जाओ। जब भी आप दिल से बाबा को पुकारते हो तो बाबा दौड़ा चला आता है बच्चों की मदद करने के लिए। तो बाबा ने कहा, बच्चों का बाप दादा से प्यार है और बाप दादा का भी। भाई जी, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही साहब। हेलो हेलो, हाँ जी, आज दूर से आ रही है आपकी आवाज थोड़ा। अभी आ रही है? सही, अभी सही आ रही है? हाँ जी, अभी। तो बाबा ने कहा कि बाबा जानते हैं बच्चों का तो बाबा से प्यार है और बाबा का भी हर बच्चे के साथ पदम गुना प्यार है। देखो, अगर हम थोड़ा सा बाबा से प्यार करते हैं तो बाबा पदम गुना प्यार बच्चों से करता है। और ये प्यार जो है ना, सदा संगम युग पे मिलना है। ठीक है, तो कितना बड़ा हमारे लिए गोल्डन चांस है। और बाबा ने एक बार कहा था कि बाबा का प्यार है या बाबा का जो स्नेह है, सबसे ज्यादा अमृत वेले में बाबा का स्नेह या प्यार बरसता है। तो आज सुबह हम आत्माएं सभी पक्का कर ही चुकी हैं कि अमृत वेले से ही बाबा का प्यार हमें अपनी आत्मा के अंदर भरपूर करना है। बाबा जानते हैं कि जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, उसी प्रमाण हर बच्चे के दिल में संकल्प है कि अभी कुछ करना है। आता है ऐसा संकल्प? क्योंकि देखो, आज सुबह दीदी ने एक अच्छी क्लास कराई हमें कि देखो, भगत लोग हमें मंदिरों में पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। और दुनिया में भी देखो इतना विकार बढ़ गया है, अपवित्रता बढ़ गई, दुख बढ़ गया, अशांति बढ़ गई, सभी आत्माएं पुकार रही हैं अब। तो हम उनके इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं। तो अगर हम उनकी पुकार नहीं सुनेंगे और अमृत वेले अगर हम नहीं उठेंगे, अपनी आत्मा में पावर नहीं भरेंगे, तो उन्हें दे कैसे सकेंगे फिर हम? तो सभी के मन में यह उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना है। तो सभी अपना अपना अभी लिखेंगे कि अभी कुछ करना है, बाबा ने जो कहा। तो आपको क्या संकल्प आता है करने का, इसके ऊपर आप अपना अपना मंथन करना, अभी क्या करना है। अपना समय सफल करना है, अपने श्वास सफल करने हैं, संकल्पों को सफल करना है, मनसा सेवा करनी है, भक्तों की पुकार सुननी है, क्या क्या अभी करना है। तो उसको आप अपने हिसाब से सभी डायरी पे नोट करेंगे, क्योंकि बाबा देख रहे हैं कि आज तीनों की तीनों सत्ताएं हैं जो हलचल में है। अब देखो, ये मुरली अचानक चली थी और आज के टाइम को लेके बाबा ने कहा तीनों सत्ता जो है बहुत ही हलचल में है। चाहे वो धर्म सत्ता हो, चाहे वो राज्य सत्ता हो, और चाहे साइंस की सत्ता हो। हम देख ही रहे हैं, सभी धर्म जो है, धर्म सत्ताएं हिल चुकी हैं। राज्य सत्ता वो भी हिल चुकी है। सभी बड़े बड़े देश जो हैं वो हाथ जोड़ चुके हैं कि हमें समझ नहीं लग रहा अब क्या करें। तो राज्य सत्ताएं जो है, पीछे भी कुछ दिन पहले मोदी जी ने सभी जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे जो है वार्तालाप की कि आप बताओ कि इस दुख की घड़ी में हमें क्या करना चाहिए। तो अब सभी को ये समझ आ रही है कि हमें आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ेगा, बिना अध्यात्म के जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो राज्य सत्ता भी हार चुकी है और साइंस की सत्ता तो हम देख ही रहे हैं कि साइंस की सत्ता भी काम नहीं कर पा रही है। डॉक्टर भी जो है जवाब दे चुके हैं कि हम समझ नहीं पा रहे कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए। तो आगे चल के तो ये सत्ता बिल्कुल ही जवाब दे देंगी। तो फिर बाबा ने कहा अभी प्रकृति जो है ना, वो भी यथार्थ रूप में चला नहीं पा रही कुछ भी। प्रकृति भी ये बहुत थक चुकी है, जवाब दे चुकी है।
तो अब देखो कितना भयानक समय आगे आने वाला है। तो बाबा ने कहा कि आगे चलकर यह प्रकृति के खेल बहुत बढ़ते जाएंगे। इस बात को बड़ा सीरियस लेने की जरूरत है। धीरे धीरे ऐसा समय आएगा, अभी भी हम जो देख रहे हैं, अभी ये साइंस के साधन हम यूज तो कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ। ऐसा समय आएगा ये साइंस के साधन फेल हो जाएंगे, लाइट जो है वो भी फेल हो जाएगी। तो उस टाइम पे आप देखो सिर्फ शांति की शक्ति जो है वही हमारे काम आ पाएगी। तो हमें अपने अंदर साइलेंस बल को बहुत ज्यादा जमा करने की जरूरत है, क्योंकि साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी। तो ये चारों ओर की हलचल को मिटाने वाले कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे। सुरेंद्र भाई, हाँ जी। ये चारों ओर जो हलचल चल रही है उसको कौन मिटाएगा? ब्राह्मण बच्चे। परमात्मा की शक्ति जी। परमात्मा की शक्ति। बाबा कहते कि बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया है कि हम बच्चों को अपने अंदर शांति की शक्ति जो है भर के पूरे विश्व को शांति की शक्ति देनी है। तो ये हम आत्माओं की सेवा है। बाबा कहते कि सिवाय परमात्म पालना के जो अधिकारी आत्माएं हैं उनके सिवा ये कोई नहीं कर सकता। तो हम ब्राह्मण आत्माएं बाप दादा के साथ हैं और परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथी बनना है हमें। अकेला बाबा ने परिवर्तन नहीं करना। तो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है, तो हमारी ड्यूटी है हम अमृत वेले अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से संपन्न करें और पूरे विश्व के अंदर वो शांति का प्रकाश, शांति की शक्ति को हमें फैलाना है। सही बात। तो बाबा ने अमृत वेले देखा जितना ये दुनिया के तीनों सत्ता हलचल में है उतना आप बड़े ध्यान से स्वरूप में स्थित होना है। बाबा ने हमें कहा कि आप शांति की देवियां हो, आप शांति के देव हो। महसूस करो आप ऊंची पहाड़ी पे बैठे हो और नीचे भगत आत्माएं जो है आपको निहार रही हैं। आप शांति के देव, शांति की देवियां, आपके हाथों से आशीर्वाद की किरणें, शांति की किरणें सभी भगत आत्माओं पे पड़ रही हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया की तीनों सत्ता हलचल में है जितना, उतना आप शांति की देवियां, शांति के देव, शांति की शक्तिशाली स्थिति में हो। तो इस शांति की शक्तिशाली स्थिति से चारों ओर अभी वाइब्रेशन फैलाने हैं आप। जैसे आपकी मम्मा ने और बाबा ने आदि देव आदि देवी होते हुए शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आप सभी को पता है कि ब्रह्मा बाबा थे या मम्मा थे, 2 बजे उठ के गहन तपस्या किया करते थे। जगमाता जगदम्बा भी, ब्रह्मा बाबा भी। तो आदि देव आदि देवी होते हुए भी कितना गुप्त पुरुषार्थ उन्होंने शांति की शक्ति का किया। और कहते कि आपकी दादी ने भी कर्मातीत बनने के लिए अपने पुरुषार्थ को पक्का किया। देखो दादी अंत समय में कर्मातीत बन के गई, तो हमें भी जो है अपनी अवस्था को शांति की शक्ति से संपन्न करना है। तो बाबा ने कहा किसी भी सेवा की सफलता जो है वो शांति की शक्ति के बिना बिल्कुल नहीं हो सकती। कोई भी सेवा है अगर हम शांति की स्थिति में नहीं करेंगे, हलचल में आके करेंगे, तो वो सेवाएं सफल नहीं होंगी। क्योंकि जब आप शांति की स्थिति में स्थित होंगे तभी आप कैचिंग पावर या टचिंग पावर ले सकेंगे। बाबा की टचिंग हमें तभी होगी जब हम पीसफुल हैं, जब हमारा मन शांत है, बुद्धि स्थिर है, तभी बाबा की टचिंग हम आत्माओं को हो पाएगी। तो इसलिए शांति की शक्ति द्वारा टचिंग पावर और कैचिंग पावर इसको आप ग्रहण कर सकेंगे। तो इसलिए सदा क्लीन और क्लियर चाहिए बुद्धि। तो अब अपने चेक करना है पूरा दिन मन और बुद्धि हमारी कहाँ कहाँ बिजी रहती है। और अगर किसी आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब है तो उसको भी हमें चुप करना है। बाबा कहते एक आत्मा के प्रति भी अगर मन में कोई व्यर्थ संकल्प है ना, तो ये आत्मा उड़ नहीं सकती, शांत रह नहीं सकती। तो इसलिए शांति की शक्ति से संपन्न होने के लिए बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर करना है।
तो बाबा कहते कि अभी तो ये रेसल है, ट्रेलर है, आगे हलचल बहुत बढ़नी है। जरा भी अगर मन में, बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति नेगेटिव होगा तो फिर क्लीन और क्लियर नहीं कहा जाएगा। तो सारे दिन में चेक करना है कि साइलेंस की पावर को कितना जमा किया। तब 21 दिन तक बड़ा प्रैक्टिकल करना है कि कितनी साइलेंस पावर हमने अपने अंदर भरी है। कोई भी सेवा करो पर शांति की शक्ति से संपन्न होकर सेवा करो। अब ध्यान से इस लाइन को सुनना। सारी दुनिया ढूंढ रही है कि विश्व परिवर्तक आत्माएं कहाँ हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ रही है और आगे और बढ़नी है। तो अपने इष्ट को याद कर रही है, कोई अति में जाके परेशानी से जी रही है। सभी धर्म गुरुओं की जो नजर है वो भी घूम चुकी है। धर्म गुरु भी अब जो है हाथ जोड़ चुके हैं, क्योंकि हम देख ही रहे हैं सभी मंदिर, गुरुद्वारे, सत्संग घर सभी बंद हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी आपको याद की पावरफुल स्थिति में बैठकर अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर करना है। तो संगठन में रह के जहां भी आप हैं वहीं शांति की शक्ति अपनी आत्मा में भरो, तभी ये विश्व परिवर्तन की ज्वाला जो है वो प्रज्वलित होगी। तो विशेष बाबा ने आज हम आत्माओं को शांति की शक्ति से भरपूर होने के लिए बोला। तो हमें जो है परम धाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्थित होके, क्योंकि वो हमारा जो घर है शांति की शक्ति से संपन्न है, तो ज्यादा से ज्यादा समय परम धाम में रह के अपनी आत्मा को शांति की शक्ति से भरपूर करना है। तभी हम विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। सभी बोलेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, वाह लौकिक परिवार वाह, वाह मैं आत्मा वाह वाह। चलो सभी अपना फ्री होके बाबा को गुड नाइट बोल के, और हमने प्रतिज्ञा की है 21 दिन पावरफुल अमृत वेला 4 से 5 करेंगे और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर भी। आज अमृत वेले आपको क्या अनुभव हुआ? ठीक है जी। ओम शांति भाई जी। सभी आत्माओं को दिल से ओम शांति। एक ना बाबा ने कहा था कि अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुदी बेखबर है, तू हस्ती से अपनी खुदी बेखबर है। अरे आत्मा रे तुझे किसका डर है। तो हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। बाबा ने कहा अपने स्वरूप में स्थित हो आप कौन सी आत्मा हो। सुबह उठते पहला संकल्प हो कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जितना ज्यादा स्वमान का अभ्यास करोगे आपकी आत्मा के अंदर उतनी शक्ति बढ़ेगी, उतनी आत्मा लाइट होगी, उतनी आत्मा में माइट आएगी। तो स्वमानों का अभ्यास बहुत जरूरी है। ठीक है जी। ओम शांति।